आदाब, मैं शशि आपका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लौकी का जूस बनाना सिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपसे कुछ बातें करूँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं लौकी का जूस बनाती हूँ, फिर बातें करते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ पे लौकी काट के रख ली है और ये अदरक है, नींबू है और यहाँ पे काला नमक है और ये मैंने आंवला रात भर भिगो के रखा था। अब मैं इसको उसमें डालूँगी। आप चाहे तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है गुड़। अब ये सारी सामग्रियों को मैं जार में डालूँगी। यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने बिना छिले हुए काटा है, अच्छे से धो के। लेकिन लौकी को चखना ज़रूरी है हमको, क्योंकि लौकी अगर कड़वी हो तो आप उसको यूज़ ना करें। इन सारी सामग्रियों को जार में डाल दूँगी और मैं जार में डाल के इसको मिक्सी में चला लूँगी। ये देखिए मैंने नया नमक डाल दिया है, आंवला डाल दिया है और इसमें ये नींबू का रस भी डाल दिया है। अब ये मिक्सर में चल जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। और जब मैं इनको चला लूँगी अच्छे से तो ये पेस्ट बन जाएगा और आप इनको बस मैं स्टेन करूँगी और ये पीने के लिए तैयार है मेरा। देखिए बिल्कुल सिंपल है। मैंने यहाँ पे एक ग्लास में निकाल लिया। इसमें चाहे तो आप चाट मसाला स्वाद अनुसार डालिए। और देखिए मैं यहाँ पे लौकी के जूस के मज़े ले रही हूँ। हेलो दोस्तों, मैंने लौकी का जूस पी लिया है और अब मैं आपको वो बात बताने वाली हूँ जो मैं सुबह बताना चाहती थी। मैंने 2 फोटोज़ डाली है, उसमें आपको एक हेल्दी महिला दिख रही होगी, वो मैं हूँ। 6 साल से मैं थायराइड की पेशेंट हूँ। मुझे हाइपोथायरायडिज्म है और मैं काफ़ी हेल्दी हो गई थी और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। मुझे थायराइड के साथ साथ मुझे सर्वाइकल, स्किन की प्रॉब्लम और न जाने क्या क्या प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। और मैंने ऐसी अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस की है उसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, जो इसका फर्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और अगर आपको वो अच्छा लगेगा तो मैं उसके आगे आपको और बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्या क्या किया है अपनी लाइफ में कि मेरी थायराइड की टैबलेट 1 साल से मैंने छोड़ दी है और मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। और मैं इसको शो भी करूंगी जब मैं अगली बार टेस्ट करवाऊंगी। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और मैं इस वीडियो के बारे में, अपनी इस जर्नी के बारे में इस वीडियो में ही बात करूंगी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:30 बज चुके हैं और मैं छत पे आ चुकी हूँ। और यहाँ देखिए बादल कितने सुंदर सुंदर लगे हुए हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। मैं यहाँ पे सुबह उठ के बैठ के मेडिटेशन करती हूँ। वैसे तो ये मेरा घर है नहीं, लेकिन बहुत ही सुंदर है ये। मैं यहाँ पे रेंट पे रहती हूँ और ये मेरी जगह है जहाँ पे मुझे बहुत ही रिलैक्स फील होता है। और मैं आपको आज की जर्नी शुरू करने से पहले मैं बताती हूँ कि मैं एक थायराइड पेशेंट हूँ और सर्वाइकल पेशेंट भी हूँ। तो मैंने अपनी जर्नी कैसे शुरू की। पहले मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और मैंने उसके लिए क्या किया कि कुछ अपने जीवन में चेंजेस शुरू की। उसके लिए मैंने एकदम से कोई चीज़ स्टार्ट नहीं किया। मैंने एक दिन दौड़ना, एक दिन कुछ और। तो इसलिए मैंने अपने टाइम को दिया कि मैं 30 मिनट्स केवल अपने आप को दूंगी, क्योंकि एक हाउसवाइफ के पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपने लिए कहीं जिम ज्वाइन करे या कहीं बाहर जाए। और इसमें तो मैं बाहर कहीं जाती भी नहीं हूँ कि मैं जाके कोई जिम ज्वाइन कर लूँ। इसलिए मैंने सहारा लिया कि मैं जो भी करूँगी घर में करूँगी और अपने आप को फिट रखूँगी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा किया, अपनी कैपेसिटी के अनुसार किया। मैंने कैपेसिटी से बाहर कभी नहीं किया जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं सर्वाइकल की भी पेशेंट हूँ। तो मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ कि जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम हो।
तो मैंने थोड़ा थोड़ा फर्स्ट डे, सेकेंड डे, लेकिन सब चीज़ के साथ मेरा योगा इंक्लूड रहता है। मैं गले की अपनी जो थायराइड ग्रंथियों के लिए मैं योगा ज़रूर करती हूँ। तो मैं दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ अपने लिए करती हूँ। तो उनमें से मैंने कुछ यहाँ पे डाल रखे हैं। देखिए, यहाँ मैं वॉकिंग कर रही हूँ। आज मेरा मन नहीं किया, मैं वॉकिंग ही करूँगी। मैं 20 मिनट या 30 मिनट वॉकिंग कर लूँगी तो मेरा उतनी से ही हो जाता है। और फिर मैंने सोचा कि अगर आप एक दिन में ही सारे कर लो कि नहीं मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, क्योंकि वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं छोटे छोटे स्टेप उठाना शुरू किया और वो छोटे छोटे स्टेप मेरे जीवन में काफ़ी हेल्पफुल भी हुए। और मैंने पहले कहा कि मैं वॉकिंग से ही शुरू करी, क्योंकि पहले मुझे वॉकिंग जाना होना उतना पसंद नहीं था। लेकिन जब मेरे हेल्थ की प्रॉब्लम हुई और मुझे चलना फिरना बैठना, यहाँ तक कि बाइक पे भी मैं बैठने में रो देती थी, तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे शुरू करना ही करना है। तो मैंने धीमे धीमे शुरू किया और धीमे धीमे अपनी चीज़ों को बढ़ाया, देखती गई इधर उधर क्या चल रहा है। सब तो कुछ न कुछ बताते ही हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को अपने जीवन में ढालें तो हमारे लिए वो उपयोगी सिद्ध होता है। और हम सोचते हैं कि अगर हम ऐसी चीज़ों को अपने लाइफ में छोटा छोटा डालना है, कोई ज़रूरत नहीं है इकट्ठे सारी चीज़ें करना। तो बस 30 मिनट सुबह देती हूँ और 30 मिनट्स शाम को अपनी लाइफ के लिए देती हूँ, जिससे कि मेरी फैमिली भी अच्छी रहे और मैं भी अच्छी रहूँ। क्योंकि अगर मैं बीमार रहती हूँ तो पूरा परिवार मेरा उसके लिए ज़िम्मेदार हो जाता है कि नहीं, मैं उनको कुछ कर नहीं पाती, दे नहीं पाती, मतलब संभाल ही नहीं पाती हूँ। तो एक हाउसवाइफ को मजबूत होना ज़रूरी है और स्वस्थ होना ज़रूरी है। अगर आपको सर्वाइकल है, आप गले में कितनी देर आप पट्टी बांध के रहोगे, क्या चीज़ आप नीचे नहीं कर। डॉक्टर कहते हैं कि आप सर नीचे करके काम नहीं करो। आप सोचो कि सर नीचे नहीं, सारे काम हमें नीचे करने, झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम घर के करने। और मैंने कभी दाई नहीं रखी, मैं सारे काम खुद ही करती हूँ और बच्चों को भी खुद ही संभालती हूँ। मेरा एक 12.5 साल का लड़का है और 5.5 साल की लड़की है, और दोनों बच्चों को भी मैं संभालती हूँ, देखती हूँ, घर देखती हूँ। तो ये सब चीज़ें पहले मेरे लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैं खुद को नहीं संभाल पा रही थी तो अपने परिवार को मैं कैसे संभालती। तो ये जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, तो मैंने यही सब छोटे छोटे चीज़ें शुरू की। और मैंने एक दिन में कोई चीज़ नहीं की, मैंने थोड़े थोड़ी चीज़ अपने जीवन में डालना शुरू किया। और मैं यही नहीं करती हूँ, मैं बहुत कुछ चीज़ें अपनी लाइफ से बाहर किया और बहुत चीज़ें लाइफ में अंदर किया। यहाँ पे देखिए, मैं सुबह धूप लेना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं कभी बाहर झाड़ू लगा लेती हूँ धूप में, कभी जाके धूप में बैठ जाती हूँ, क्योंकि धूप ऐसी चीज़ है जो हमें विटामिन डी पूरी तरह से मिलता है। और सर्वाइकल पेशेंट को तो बिल्कुल भी धूप लेना ही लेना है, जिससे हमारे जैसे कि कीड़े मकोड़े के हैं, अगर उनको आप धूप में रख दो चीज़ों में जो लग जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, वो चीज़ खाने योग्य हो जाते हैं। उसी तरह हमारे स्किन के लिए भी धूप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने बस इसके लिए कुछ नहीं, कुछ एक्सरसाइजेस, और आप कहेंगे तो मैं वो वीडियो भी डालूँगी जो मैं सर्वाइकल में करती थी। और मैं उससे अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं धूप तो लेती ही लेती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही, बचपन से ही कुछ मैं वीक थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे ये सारी प्रॉब्लम हुई और मैं इन सब चीज़ों में आ गई। मुझे घुटने में प्रॉब्लम शुरू होना, ये सब चीज़ें पहले से ही शुरू थी, लेकिन मैंने ये चीज़ें इग्नोर किया। हम बॉडी को दवाइयों के साथ खा के और जो नॉर्मल चीज़ें होती है उनको इग्नोर करते जाते हैं। और मैंने भी ऐसा ही किया था। जब मेरे को शुरुआत हुई थी मेरे पैरों से, मुझे पैरों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, तो मैंने उस चीज़ों को दवाइयों से कंप्लीट कर लिया। दवाई खाई और मैं अच्छी हो गई। तो मुझे लगता था कि चलो आज ये हो गया, आज ठीक हूँ, कल बीमार हूँ, ऐसा ही चलता रहा मेरी लाइफ में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी घटी कि जब मेरे सामने बहुत सारी खुशियाँ थी और मैं उनमें शामिल नहीं हो पा रही थी, केवल अपनी तबीयत की वजह से। मुझे लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक जीवन एक बार मिलता है और हम उस जीवन को सही से जी नहीं पाए तो फिर क्या फ़ायदा। हमेशा बीमार पड़े रहे या हॉस्पिटल दौड़ते रहें, ये ठीक नहीं है। और मैंने
फिर अपने आप को चेंज किया और थोड़ा थोड़ा ही करते करते मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ कि मैंने अपनी चीज़ों में और खुशियों में खुश रहना और खेलना कूदना अपने बच्चों के साथ मैं बहुत ही खुश हूँ, अपने परिवार के साथ खुश हूँ और सभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप भी खुश रहिए और जिन्हें ये प्रॉब्लम है वो अपनी चीज़ों में खुश रहें।